Hello students, good morning to all of you. Of course, मैं सेम क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ. कैसे आप सभी? Almost all are very happy. All are very happy and should be happy. Okay. तो हैप्पी होना ही चाहिए. Of course, आपका सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है. परेशान मत होना यार, हैप्पी रहना. ठीक है. सिलेबस भी आपका आगे बढ़ रहा है और साथ के साथ आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जा रहे हैं. अब जैसे कि हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चल रहा था और वो आज उसका हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. उसका लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में. हालांकि नेचर ऑफ फ्रूट्स हम पढ़ चुके हैं पहले भी. मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताया कि कैसे नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने के बाद आप उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ठीक है. लेकिन आपने पढ़ा था वहाँ पर लास्ट टाइम वर्ड्स प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, कैसे हमने रूट्स फाइंड आउट किए, कैसे हमने वहाँ पर कंडीशन को सोल्व आउट किया, कैसे हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्पेयर से रूट्स फाइंड आउट किए, कहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, कहाँ नहीं कर रहे थे. उन सब के साथ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रीड आउट किया. तो इसी चीज के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ कोर्स डिपेंड करता है रूट्स के नेचर पर. और रूट्स के नेचर, अगर सीधी सी बात है, रूट्स का नेचर मतलब आप समझ रहे हैं रूट्स रियल हैं या रियल नहीं है. दैट इज कॉल्ड अनदर वर्ड दैट इज इमेजिनरी. ओके, इमेजिनरी रूट्स. तो पॉइंट इज दिस, सीधा सा पॉइंट है यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पॉइंट ये है कि अगर आपके रूट्स रियल हैं तो कंडीशन वो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. अनइक्वल का दूसरा नाम डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और हैं इक्वल रियल रूट्स. ओके. और दूसरी बात, तीसरी बात, रूट्स जब रियल ही नहीं है तो उनको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या फाइंड आउट कर पाएंगे उसे. तो कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्टेंस, डजंट एग्जिस्टेंस, तो नए नए शब्द जुड़ जाते हैं. पर आपको परेशान नहीं होना है, जस्ट चिल द पॉइंट कि यहाँ करना क्या है यार. सीधा सा कंडीशन है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द नेचर ऑफ रूट्स. क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ कोर्स a नॉट इक्वल टू 0. नाउ d we will find out, that is d, you know d, just last time मीटिंग पढ़ चुके हैं. d is called a discriminant. ओके ना, d is called a discriminant. तो बीच के माइनस 4ac और फर्स्ट कंडीशन इज दिस, d is greater than 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. एंड सेकंड में अनइक्वल का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट. ओके, distinct. एंड d is 0, then roots are real and equal. and d less than 0, roots are not real, यानी कि imaginary. not real का मतलब क्या है, imaginary है. and cannot find, और ये भी कह सकते हैं doesn't exist, तो exist ही नहीं करते. तो exist कहाँ करते हैं, पहली और दूसरी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं. और जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है ना, x इज इक्वल टू, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. और आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि हम प्लस माइनस को सेपरेट कर देते हैं. दैट बिकम द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, so right now we will discuss the nature of roots and related to their problems. Okay, let's have a look. Let's have another problem is there. Sorry, not another one. So this is the first one. Okay, the first one question we are discussing right now, that we have to find the nature of roots. If it exists, then find the roots also. So this is the condition on this question. So first of all, you have to find the nature of roots, and first one that you have to find a d, that is called discriminant. Or before that, you have to just find out that is ABC. What is ABC? So a is 3, b is minus 4 root 3, and c is 4. c is 4. So find out d, that is b square minus 4ac minus 4 root 3 square minus 4ac. The square of it, you know, 4 square, root 3 square and minus that multiply together, that is 48. Minus 48 become 0. It means roots are real and equal, and hence exist करते हैं. रूट्स रियल है, इक्वल तभी एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट करते तो फाइंड माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. सो माइनस बी, व्हाट इज बी, माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी इज 0 अपॉन 2a. a इज 3. ठीक है, ध्यान से करना. मैं प्रॉपर वैल्यू रख रहा हूँ.
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो व्हाट वी हैव 4√3 प्लस 0/6 एंड 4√3 माइनस 0/6। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ये मत करना सर ये जो 0 हो गया प्लस माइनस क्या फर्क पड़ेगा उसके साथ। नो, यू हैव टू जस्ट सेपरेट आउट कि √0 0 हो जाता है तो प्लस के साथ उसको अलग से लिखना है, माइनस के साथ उसको 0 से अलग लिखना है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट लिखना है भाई, तभी तो जाके इक्वल रूट्स पता चलेंगे। दैट इज 2√3/3 एंड माइनस 2√3/3। दिस इज एन आंसर। ओके, ओ सॉरी नॉट माइनस, प्लस। कैसे पता लगा? 4√3 प्लस 0 4√3/6, तो 2 2 जा 2 3 जा 4√3 माइनस 0 4√3/6 2√3/3। तो यहाँ पर क्या हुआ? बोथ रूट्स आर इक्वल, सो दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ। तो इस प्रकार समझ में आया आपको कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स पहले एग्जिस्ट कर होते हैं और उसके बाद उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। इन केस अगर यहाँ डी नेगेटिव आ जाता है, यू विल राइट डाउन रूट्स आर नॉट रियल एंड डजंट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स स्टॉप द क्वेश्चन राइट नाउ। Okay, in that case whenever d will less than 0. Clear है? So next one I will just start the problem of word problem is there I will discuss. Okay, right now just this is the another one problem I am discussing with you, that is word problem. Yes students, this is another one word problem I am discussing with you. Just look at proper definition, proper word to word. A pole has to be erected, मतलब सीधी सी बात है, erected होता है सीधा गाड़ना, सीधा इरेक्टेड रखना है। A pole has to be erected, सीधा रखना है उसको, at a point on the boundary, which boundary? Or of a circular park, not part, sorry, circular park of diameter 13 meters, यानी कि एक 13 मीटर का सर्कुलर पार्क है, 13 मीटर का डायमीटर है उसका सर्कुलर पार्क है, और वो 13 मीटर डायमीटर होगा ना पूरा उसका। तो उस सर्कुलर पार्क के किसी पॉइंट पर, कॉर्नर पॉइंट पर, बाउंड्री पर एक पोल को सीधा लगाया जाता है। तो लगाए जाने के बाद कहते हैं कि सच दैट इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस कौन सी भाई? किसकी? इट्स किसके लिए? पोल के लिए। डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। ये डायमेट्रिकली क्या है भाई? जो सर्कुलर पार्क का डायमीटर है ना, उसके जो एंड्स हैं, डायमीटर का एंड्स, ठीक है, वहां पर 2 गेट लगे हुए हैं, और सर्कुलर जो पोल है वो डायमीटर के अपोजिट पोल के अलावा बाउंड्री में कहीं और लगा हुआ है। देखो डायग्राम से समझाता हूँ। ये कंडीशन है, ये पार्क है, ठीक, ये ए और बी क्या है? डायमीटर, ठीक। अब यहाँ पे कोई पॉइंट पे पोल लगा है, तो ये जो गेट लगा है यहाँ पे, जो गेट यहाँ पे लगा है, तो इस पॉइंट से जहां पे पोल लगा है, P स्टैंड फॉर पोल, तो वो डिस्टेंस बना रहे, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है, इस 7 मीटर्स। मतलब मैं फिर से पढ़ लेता हूं, द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, मतलब जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, इस बात को समझना है पहले आपको कि डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब कि यहाँ पर डायमेट्रिकली तो अपोजिट एंड ये हो गया, इसका अपोजिट एंड ये हो गया। अब जो पोल है उसके डिस्टेंस इन दोनों से, समझ गए ना? डायमेट्रिकली अपोजिट समझ गए ना कि डायमीटर्स का एक एंड दूसरे बिल्कुल अपोजिट है, वो दोनों पॉइंट किसके काम आ रहे हैं? पोल के उस पॉइंट से जो दोनों के डिस्टेंस आपको लेनी है, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। तो और ये डायमीटर कितना है? ऑफकोर्स 13 मीटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है सबसे परफेक्ट ये, वैसे पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो बात सिर्फ पूछता है तो सीधा सा पॉइंट है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डू सो का मतलब यहाँ पर ये सीधी सी बात पूछने जा रहा है कि जब आप एक कंडीशन सारी तय करोगे तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद क्या, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद वहां पर जो उसका रूट्स आएंगे, अगर वो रियल हुए तब कहेंगे कि यस इज इट पॉसिबल, और उसके बाद फिर कह रहा है इफ यस, मतलब अगर रूट्स रियल हुए तब एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, मतलब इस पोल को इन दोनों गेट से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, कितने डिस्टेंस पर लगाया गया, ठीक है, ओके। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 7 है, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं,
एपी को अगर मैं एक्स मीटर मान लूं, ये मेरा एक्स मीटर हो गया, ठीक है, कितना एक्स मीटर। ये दोनों डिफरेंस 7 है, तो इसका मतलब अगर ये एक्स है तो ये 7 बड़ा ही तो हो गया, तब तो डिफरेंस 7 है, ठीक है। और ये भी हो सकता है अगर ये x 7 है तो ये इससे छोटा भी हो सकता है, x - 7 भी हो सकता है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, यहाँ हमने यूज कर दिया x + 7 मीटर, दोनों डिफरेंस, ठीक है। ओके, इट्स नॉट फिक्स ये x है तो x + 7 कर लो यार, ठीक है, x - 7 कर लो, मैं फिर परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x और x - 7 हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। चलो आप कंफ्यूजन तो माइनस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको बड़ा मान लेते हैं, तो वो 7 मीटर छोटा ही होगा, डिस्टेंस दोनों के 7 मीटर की है, तो दोनों डिफरेंस देख लो ना, x में से इसको जब माइनस करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। x माइनस क्या लिख रहा हूँ, x - 7, तो ये कौन है, PB। क्योंकि ये डायमीटर है, तो ये क्या हो गया पूरा सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल पे हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल एपी भी 90 डिग्री हो गया। ये कौन बताएगा, आप बताएंगे। ये तो आपने एपी मान लिया, और पीबी आपका क्या है, x - 7 मीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था ना, डिफरेंस 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, सिंस एंगल एपी भी पहले बताना है, तभी तो रिलेशन सेट होगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल मेक्स एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। प्रॉपर्टी याद है, थ्योरम की हुई है कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बना होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। याद दिलाऊं, अरे यार सेंटर पे एंगल कितना है 180, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना होता है 90, उसका हाफ। प्रॉपर्टी है ना, ये सब पढ़ा है आपने। जैसे ये 90 मिला तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो ऑफ कोर्स एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। फॉलो होगी, ऑफ कोर्स फॉलो होगी। This become hypotenuse, this is a base, this is a perpendicular, or this is a base, this is a perpendicular. Don't worry, just apply the Pythagoras theorem right now. Okay, so by Pythagoras theorem क्या होने वाला है, AB² = AP² प्लस PB²। ओके, AB कितना है भाई 13 स्क्वायर, AP कितना है x², PB कितना है x - 7 का होल स्क्वायर। अब भैया इसको कौन सॉल्व करेगा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, उसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करोगे, रियल आएगा तो यस हो जाएगी कि हाँ ये पोजीशन पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल है। उसके बाद आप रियल जो रूट्स आएंगे x की वैल्यू को एडजस्ट करवाएंगे, वो x की वैल्यू यूज हो जाएगी डिस्टेंस बताने में। ओके, तो डोंट वरी, आराम से कर लेना यार, आपको तो समझाने के लिए अच्छे से मैंने इस पॉइंट को यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट हैव अ लुक, अनदर प्रॉब्लम कर लोगे ना पक्का ना, श्योर ना। ये आदमी का होल स्क्वायर लगने वाला है यहाँ पे डियर। मेन मुझे बताना था डायमीटर के लिए अपोजिट वर्ड्स प्रॉब्लम है। ओके, राइट टाइम प्रोसीडिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, लुक एट दिस प्रॉब्लम। Find the value of k if the equation has equal roots, means nature of roots already given है कि roots क्या हैं, equal हैं। Of course real and equal roots होंगी तभी तो बात कर रहे हैं ना equal roots की। तो कंडीशन क्या है, equal roots की कंडीशन। और सबसे पहली बात, क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म मिली आपको, सबसे पहले इक्वेशन पे भी जाना भाई, क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रही है, नहीं दे तो पहले तो सॉल्व करो अच्छे से, तब तसल्ली करो कि हाँ इक्वल रूट्स। अब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले kx को अंदर लेके जाओ, ओके, तब जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर आई है। और अब जाकर इसके बारे में बात करो कि भैया इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल गिवन है। गिवन क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स की, याद करो ऑफ कोर्स यार, d = 0, d मतलब इक्वल टू 0 लेके चलो। सर 0 क्यों लेके चलते भाई, जब बोल रहे रूट्स आर इक्वल है
तो ऑफ कोर्स d इक्वल टू 0 पहले से लेके चलो, मैंने बोला था आपको एक तो फाइंड करना हो और एक गिवन हो, गिवन तो ऑफ कोर्स उस कंडीशन को फॉलो करो, दैट इज d इक्वल टू 0, d इज b इसके मान 4 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पर b क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कंडीशन क्या है, व्हाट इज a राइट नाउ, भैया ध्यान दो, a कितना है k, b कितना है -2k, c कितना है 6। ओके, जस्ट पुट दिस वैल्यूज, -2k होल स्क्वायर 4 into k into 6 is equal to 0. So what we have, -2k 4k square 24k equal to 0. ओके, ऐसा नहीं है कि 24k को उस साइड ले जाओ, ध्यान से देखो 4k इज कॉमन, k minus 6 इक्वल टू 0। तो है तो ये लीनियर फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक k की फॉर्म में नहीं आ गए, तो k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ गए, तो उसके भी तो दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक क्या है आइदर 4k इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 और k की वैल्यू क्या आ गई 6, तो k की वैल्यू पूछ रहा था ना, तो दोनों आ गई 0 और 6। ओके, so this is an answer. So students, we have discussed today the nature of roots and their different problems. So please ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम में दिक्कत है तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमें वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हालांकि कुछ क्वेश्चन से मैंने आपको जो एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो टैप वाला क्वेश्चन कराया आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। ट्रेन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था वहां भी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेन चाहे एक हो या दो ट्रेन हो, एक ही ट्रेन को यूज करके उसकी स्पीड कम ज्यादा करके उसका टाइम निकालना, वो भी डिफरेंट कंडीशन सेम कंडीशन है। या एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन से कंपेयर किया गया, लाइक पैसेंजर ट्रेन कंपैरिजन विद एक्सप्रेस ट्रेन, तो दैट इज ऑलरेडी लॉजिकली पॉइंट आउट दैट कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी। तो दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन दीस टू ट्रेन्स। ओके, एंड नंबर्स ऑफ कोर्स वी हैव टू जस्ट सॉल्व आउट द कंडीशंस। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में या तो पहले प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। डन है, 5। ओके, सो प्लीज प्रोसीड दिस चैप्टर 4। I will discuss most probably in the next meeting the typical problems one of the quadratic equation. तो तब तक के लिए goodbye, take care and see you in the next meeting। ये काम जरूर कर लेना भाई। Thank you very much.